देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रकाअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्लिम शरीफ। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की तबीयत मामूली तौर पर बिगड़ गई। बवसूख जराये के मुताबिक खराबी सेहत पर इन्हें प्रगति भवन से गच्चीबौली में वाक़े AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने करवाए जा रहे हैं। KCR के हमरा इनकी दोख्तर और कानूनसाज कौंसिल कविता भी हॉस्पिटल पहुंची। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर आज सुबह से मैदे की तकलीफ में मुब्तला थे, जिस पर इनके अरकान खानदान ने इन्हें गच्चीबौली के AIG अस्पताल पहुंचाया। AIG के डॉक्टरों ने मुख्तलिफ टेस्ट किए। बताया जाता है कि वो पेट में दर्द और दीगर सेहत के मसाइल में मुब्तला हैं, लेकिन BRS जराये का कहना है कि वो बाकायदा चेकअप के हिस्से के तौर पर तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल आए थे। KCR के साथ इनकी अहलिया शोभा, खानदान के दीगर अफराद, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बोयनपल्ली विनोद राव, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दीगर BRS कायदीन मौजूद थे। हैदराबाद के हकीमपेट में CISF की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने $5 ट्रिलियन की मईशत की विज़न की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी अहम है। CISF इन बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ का काम गुज़िश्ता 53 बरस से कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला तमाम टेक्नोलॉजीज़ के साथ CISF को मुस्तहकम करेगी ताकि बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई CISF मुलाजिमीन फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। नक्सलाइट्स और अस्करी सरगर्मियाँ CISF की वजह से काबू में हैं। CISF की ये तकरीब दिल्ली से बाहर पहली मरतबा मुनाकिद की गई। अमित शाह ने तकरीब की सदारत की और CISF की परेड का मुआयना भी किया। अमित शाह ने कहा कि CISF में हाइब्रिड मॉडल को मुतारुफ कराते हुए फोर्स का दायरा वसी किया जा रहा है। पिछले चंद बरसों में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, शुमाल मशरक़ी रियासतों में दरअंदाजी और बाएं बाजू के तशद्दुद में नुमायां कमी आई है। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में हुकूमत दहशतगर्दी को क़तई बर्दाश्त नहीं करेगी और मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाने वाली क़ुव्वतों से सख्ती से निपटेगी, जिसमें CISF अहम किरदार अदा करेगी। अमित शाह ने कहा कि CISF के पास सनती और सिक्योरिटी के शोबों के साथ साथ मंशियात और दरअंदाजी को काबू में करने, दरपेश चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। क्षेत्र स्थित इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें प्रमुख है दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा, जो देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें प्रमुख है। दूसरी टुकड़ी वेस्टर्न सेक्टर की है, जो राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं प्रमुख बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जो राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं तीसरी टुकड़ी नॉर्थ सेक्टर की है, जो भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र बांदीपुरा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड स्थित इकाइयों में तैनात है, जो भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र बांदीपुरा जम्मू कश्मीर से लेकर। चौथी टुकड़ी ईस्टर्न सेक्टर की है, जो धनबाद के कोयला खदानों से लेकर चरम वामपंथ प्रभावित करगली की इकाइयों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
कोयला खदानों से लेकर चरम वामपंथ प्रभावित करगली की इकाइयों को 5वीं टुकड़ी है एसएसजी की, जो वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के 147 विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। निरीक्षण वाहन अब परेड ग्राउंड के मध्य में सीआईएसएफ बैंड टीम एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गौरव के प्रतीक निशान को वहन किए सीआईएसएफ के रणबांकुरों की टोली के समक्ष से गुजर रहा है। और यह 6ठी टुकड़ी एयरपोर्ट सेक्टर की है, जो देश भर में स्थित 66 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर तैनात है। 7वीं टुकड़ी है साउथ सेक्टर की, जो हैदराबाद से लेकर सुदूर केरल प्रांत की महत्वपूर्ण इकाइयों और बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। निरीक्षण वाहन अब 8वीं टुकड़ी की ओर अग्रसर। 8वीं टुकड़ी नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर की है, जो कोलकाता से लेकर सुदूर नागालैंड के प्रमुख औद्योगिक सुरक्षित संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। जो कोलकाता से लेकर 9वीं टुकड़ी है अग्निशमन शाखा की, जो वर्तमान में 111 अधिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 9वीं टुकड़ी है अग्निशमन शाखा की, जो वर्तमान में 10वीं और अंतिम टुकड़ी है सेंट्रल सेक्टर एवं डीएई डॉस सेक्टर की, जिसके सुरक्षा चक्र में चरम वामपंथ प्रभावित किरंदुल से लेकर अंतरिक्ष एवं नाभिकीय संस्थान सुरक्षित हैं। जिसके सुरक्षा चक्र में चरम केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। खेलों में भी आपकी विशेष रुचि है तथा आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। आपकी राजनीतिक सक्रियता और कार्यकुशलता के कारण वर्ष 1997 में गुजरात के सरखेज विधानसभा से विधायक पद हेतु चयनित हुए। आपकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आने वाले प्रत्येक चुनाव में आपकी जीत का अंतर लगातार बढ़ता रहा। वर्ष 2017 में गुजरात राज्य से आपने राज्यसभा सदस्य के रूप में तथा वर्ष 2019 में आपने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली तथा आपको गृह मंत्री भारत सरकार का अति महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया। गृह मंत्री भारत सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 का उन्मूलन एक ऐतिहासिक कदम था। आम चुनाव 2019 में आपने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से 70% वोट शेयर के भारी अंतर के साथ जीत हासिल की है। सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 जुलाई 2021 को एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और आपको इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक अलग सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की शुरुआत हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। सीएपीएफ कल्याणकारी योजनाओं के क्रम में कार्य आधारित तनाव प्रबंधन हेतु सीएपीएफ कार्मिकों को वर्ष में 100 दिनों की छुट्टी आपकी पहल एवं सार्थक प्रयासों हेतु हम आपके आभारी हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान के प्रति आपका अपार स्नेह तथा कल्याण की भावना आपकी नीतियों का अहम हिस्सा है। निरीक्षण समाप्ति के पश्चात निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर। निरीक्षण समाप्ति के पश्चात निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर। निरीक्षण समाप्ति के पश्चात निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर ने सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का आभार प्रकट किया।
एवं अगली कार्यवाही के लिए परेड कमांडर अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर हैं श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट। निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर हैं श्री अभिषेक चौधरी कमांडेंट। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से एमएलसी कविता पर की गई गैर अखलाकी गुफ्तगू के खिलाफ जिला मेदक में भारत जागृति सदर पटोला मल्लिका अशोक की निगरानी में एहतजाजी रैली निकाली गई और इन अल्फाज की सख्त मजम्मत की और बंडी संजय को कविता से माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया है। इन खवातीन ने कहा कि बंडी संजय को कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि इनके घरों में भी खवातीन हैं, मगर नहीं लगता है कि बंडी संजय अपने घर के खवातीन का भी एहतराम करते हैं या नहीं। इन खवातीन ने कहा कि जागृति सदर की हैसियत से कविता ने तेलंगाना की तहरीक में अहम रोल अदा किया है। కవితపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బండి సంజయ్ కవితపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బండి సంజయ్ బీజేపీ బండి సంజయ్ బండి సంజయ్ బండి సంజయ్ ను వెంటనే 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 బీజేపీ మాటలు కవిత పైన చాలా నీచంగా ఉన్నాయి. దాన్ని ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారంటే తెలంగాణ భాష అని, మన తెలంగాణ భాషను కించపరిచే విధంగా కూడా వాళ్ళు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. తెలంగాణ భాష అని ఏ విధంగా అంటారు? అది చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికి ఎంత పెద్ద మాటను తెలంగాణ భాష అనడం వాళ్ళది ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పదజాలాన్ని ఉపయోగిస్తుంది రాణి రుద్రమాదేవి. అది కరెక్ట్ కాదు. ఎవరు కానీ ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, ఎవరితో ఎట్లా మాట్లాడాలనే కనీస జ్ఞానం లేకుండా ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఇంత ఒక పదవిలో ఉన్నటువంటి భారత జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు తను చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో మంది మహిళలకు స్ఫూర్తి. ఒక గల్లీ నుంచి ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లిన ఘనత కేవలం కవితక్కదే. మహిళలు సామాన్యంగా ఇంటికే పరిమితమైనటువంటి మహిళలను ఈ రోజు ఢిల్లీ కోటనే కదిలించే విధంగా చేసిందంటే అది సామాన్యమైన ఎంతో మందిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఉత్సాహంగా చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి కవితక్క పైన ఇలాంటి వాక్యాలు ఎవరు కూడా చేయొద్దు. కవితక్క పైననే కాదు, ఏ మహిళ పైన కూడా ఇలాంటి వాక్యాలు చేస్తే ప్రతి ఒక్క మహిళ తను అంటూ ప్రతి ఒక్క మహిళ ఇంట్లో గృహం నుంచి బయటకు వచ్చి అందరినీ ఖండిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనేది మన యొక్క మహిళలకు ఉన్నటువంటి పట్టును మనం వదలకుండా ఏ మహిళ పైన కూడా ఇలాంటి వాక్యాలు రాకుండా చూసుకోగలిగిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క మహిళకు ఉందని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇలాంటి వాక్యాలు ఇంకెవరు కూడా ఏ ప్రభుత్వం. हैदराबाद गन पार्क में तेलंगाना शोधा की यादगारी के करीब उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने एहतजाज दर्ज किया और मुतालबा किया कि लिकर पॉलिसी में मुलविस एमएलसी कविता को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और चीफ मिनिस्टर केसीआर अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दें और कविता को पार्टी से मुअत्तिल करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कविता शराब पॉलिसी में मुलविस होकर शहीदों की कुर्बानियों को और तेलंगाना की आवाम का सर झुकाया है। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చేసి ఈరోజు
మా చదువులను పణంగా పెట్టి మాకు వచ్చేటటువంటి ఉద్యోగాలను పణంగా పెట్టి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముందుండి పోరాటం చేసినటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుల పైన ఒక్కొక్కరి పైన 150 నుంచి 200 కేసులు మా పైన మోపబడి ఆనాడి ప్రభుత్వంలో మాకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలను కూడా వదిలేసి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కోసం ఉద్యమాలు చేసినటువంటి మేము ఈరోజు బాధపడతా ఉన్నాం. ఆనాడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ఈనాడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము అమరవీరుల ఆశయాలను తుంగలో తొక్కి తెలంగాణ ముసుగులో ఈరోజు ప్రజలను మభ్యపెట్టి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ కుటుంబం ఈరోజు భారతదేశమే తల వంచే విధంగా ఒక మహిళా ప్రజాప్రతినిధి ఈరోజు లిక్కర్ స్కామ్లో ఉండటం యావత్ తెలంగాణ జాతి కావచ్చు, తెలంగాణ మహిళలు సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఉందని చెప్పేసి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఏ ఆశయాల కోసమైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిందో అమరవీరులు పైన ఈరోజు వాళ్ళ ఆత్మ క్షోభిస్తుందని చెప్పేసి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మీరు సంపాదన ఒకటే, కుంభకోణాలు ఒకటే, అదేవిధంగా స్కాములు ఒకటే లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ ఒక మహిళ అని కూడా మీరు చూసుకోకుండా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిలో ఉండి ఈరోజు లిక్కర్ స్కామ్లో మీరు ఉండటం మాకు ఈరోజు ఒక ఉద్యమకారులుగా బాధపడతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఏదైతే గతంలో ఈటల రాజేందర్ కావచ్చు, రాజయ్య కావచ్చు వచ్చినటువంటి ఆరోపణలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కేసీఆర్ ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఈరోజు సొంత కూతురు పైన కూడా అవే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తెలంగాణ విద్యార్థి ఏఏసీగా ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మొన్నటికి మొన్న ప్రీతి అనే డాక్టరు చనిపోతే కనీసం మీకు పరామర్శించేటటువంటి నైతిక బాధ్యత లేకుండా మీరు ఈరోజు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి సొంత కూతురునైనా లేకపోతే అవినీతి అక్రమాలు చేసిన వాళ్ళు ఎంతటి వారినైనా వారిని ఉపేక్షించేది లేదని చెప్పేసి మీరు గతంలో మాటిచ్చారు. ఆ మాటకు కట్టుబడి ఉంటారా లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి పదవికి మీరు రాజీనామా చేస్తారని చెప్పేసి ఈరోజు మిమ్మల్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో తెలంగాణ విద్యార్థి లోకాన్ని అన్ని రాజకీయ పక్షాలను ఏకం చేసి మిమ్మల్ని కుర్చీ దింపేంత వరకు కూడా విద్యార్థి లోకం ఏకమైతని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से एमएलसी कविता पर की गई गैर अखलाकी गुफ्तगू के खिलाफ कुतुबुल्लाहपुर में बीआरएस कायदीन की निगरानी में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए बंडी संजय के खिलाफ नारेबाजी की और बंडी संजय की तस्वीर को चप्पल से मारा और अलामती पुतले को नजरातिश किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने बंडी संजय को कविता से माफी मांगने का मुतालबा किया। भोनगिर के मुकामी मदरसा खदीम जामिया इस्लामिया अरबिया जलीलपुरा में मदरसे हाजा की 64वीं यौम तासीस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सदर कमेटी अलहाज शेख मीरा चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि मदरसा खदीम जामिया इस्लामिया अरबिया का संग बुनियाद 11 मार्च 1959 को हाजी मोहम्मद अली साहब ने अपने ज़ाती अराजी को फ़रोख्त करते हुए इस मदरसे का संग बुनियाद रखा और मदरसे का क़याम अमल में लाया। इससे क़ब्ल हज़रत शाह जलीलुल हक़ क़ादरी बक़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 1920 को शहर भोनगी तशरीफ़ लाकर 1923 में मस्जिद तामीर की और खानक़ाह निज़ाम को क़ायम करते हुए तालीमी सिलसिले का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि 64 साल तारीख़ में मदरसे हाजा ने कई नशीब व फराज देखे हैं। हमारे इस्लाफ ने मिल्लत के नौनिहालों में तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए इस मदरसे का क़याम अमल में लाया। उन्होंने कहा कि मदरसे हाजा में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का भी नज़्म है। उन्होंने कहा कि तालीम से ही तरक्की मुमकिन है, इसीलिए इस मदरसे का क़याम अमल में लाया ताकि मिल्लत के नौनिहाल बच्चे तालीम से आरास्ता हों और तरक्की के मनाजिल तय करें। उन्होंने कहा कि आज के इस पुरफितन दौर में तालीम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तलबा और तालिबात सख्त मेहनत और सच्ची लगन से तालीम हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को दरख़शां बनाएं। क़ब्ल मोतमिद कमेटी इरशाद नदवी ने खिताब करते हुए कहा कि मदरसा खदीम जामिया इस्लामिया अरबिया की तरक्की और फलाह व बहबूदी के लिए हमारे इस्लाफ ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। इनकी खिदमात का और अनथक मेहनतों का नतीजा है कि मदरसा दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ मिल्लत की कई नौनिहालों को तालीम से आरास्ता किया है।
उन्होंने कहा कि मोहल्ले के बुजुर्ग अहबाब हमेशा मदरसा और मस्जिद की फिक्र करते थे, क्योंकि मदरसा ही इनका असासा था। आज हमें भी इनके नक्श कदम पर चलते हुए मदरसे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। BRS पार्टी अक़लियती सेल टाउन सदर काजी महमद, नायब मोतमिदीन कबीरुद्दीन, हुसामुद्दीन ने भी खिताब किया। मदरसे हाजा के सदर मुदर्रिस मौलाना शुएबुर रहमान, मौलाना गुलाम दस्तगीर, शुजाउद्दीन और मदरसे हाजा की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। लेकिन अफसोस है कितने लोग हैं, आज कुर्सियां कितने खाली है। कल देखिए मोहब्बत किसको कहते हैं। मैं सिवानागर गया, कई जगह से आकर रात के सुबह तक जागे हुए बैठे हुए हैं, वो कौन सी मोहब्बत है। फिर हम जो यौम तअसीस हमारे मना रहे हैं, हम मरहूमीन के नाम पे ईसाल सवाब के लिए उनकी यादगार में हम बैठे हुए हैं। आज हमारे लोग जो है ना इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। मैं जहां तक मेरी आवाज चल रही है, सुने आ रही है, वो लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर मदरसे में हाजा में आते तो आज जो है ना कुछ भी एक दुआ करते तो कबूल हो जाए। मामूली बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि 95 साल मेरे हज़रत शाह जल्ल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह हो गए हैं, उनके उर्स होते हुए। हज़रत शाह जल्ल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा पालमपुर डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.